हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। आज इस वीडियो में आपको इनर की पैंट की कटिंग करना बताएंगे। इनर की ये हमारा इनर है, ये हमारा मेन पार्ट है। तो इसकी दोनों की हम कटिंग जैसे सिंपल पैंट की कटिंग की जाती है उसी तरह से इनर पार्ट की जाती है। लेकिन इसमें मैं साइड पॉकेट और साइड चैन लगाना भी बताऊंगी कि इसमें साइड चैन और पॉकेट कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम इनर की कटिंग करेंगे। तो इसको हम ये मैंने 4 मीटर लिया हुआ है क्योंकि इसमें सूट का भी है। तो सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड कपड़े में बिछा लेंगे। इस तरह से हम इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे। हमने डबल फोल्ड कपड़ा कर लिया है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारी किनारी दी हुई है, इस किनारी को हम हटा लेंगे। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, ये किनारी हटानी है। तो स्केल की मदद से पहले हम इसको सीधी लाइन कर लेंगे। यहाँ से हमें किनारी नहीं लेनी होती है, तो इसके बाद सीधी कर लेंगे। और ऊपर से भी हम इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से पहले इसको स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। अब जितनी लेंथ है ना हमारी पैंट की, उतनी हमने हमारी क्या 39 लेंथ है। तो 1 इंच हमें इंची टेप को ऊपर रखना है। यहाँ पे 1 इंच ऊपर छोड़ना है क्योंकि हमें 1.5 इंच की हमारी बेल्ट लगानी होती है। तो 1 इंच छोड़ के हमारी लेंथ कितनी है 39। तो हम पूरी 39 ले लेंगे और 2.5 इंच इसमें ऐड कर लेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए। 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड करने के लिए। ये हमने इसको स्केल से सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमें सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमारा कमर का नाप, ये हमारा कमर का नाप है। ये पहले हमें आपको कमर का नाप लेना है और यहाँ से हमें आपको हिप्स का नाप लेना है। तो कमर का जो भी नाप होगा उसका चौथाई पार्ट लेना है। सबसे पहले हमें हिप्स का लेना है, तो हिप्स का चौथाई पार्ट लेना है। तो हिप्स का हमारा चौथा पार्ट आ रहा है 12.5 पे। तो हमने 12.5 पे निशान लगाया। इस तरह से हिप्स का चौथाई भाग हमें यहाँ पे निशान लगा दिया। अब इसका आपका हमारा जो कमर है, कमर का चौथा पार्ट रखना है। तो हमारा ये इंची टेप हम ऊपर रख के 1 इंच, तो चौथा पार्ट हमारा 40 आ रहा है। 10 इंच पे यहाँ निशान लगाने के बाद हम इसमें 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। 1.5 इंच प्लस करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हमारी ये थाई आ गई 15 इंच पे। देखो इस तरह से हमारा ये 15 इंच पे हमारी थाई आ गई, क्योंकि उनकी जो थाई का नाप है उन्होंने पहले ही दे दिया था कि 15 इंच है। तो हमें प्रॉपर 15 इंच की थाई बनानी है। तो ये थाई आ, उसके बाद आपको यहाँ पे जो हमें निशान लगाना है, इस तरह से खड़ा शेप में, पूरा राउंड नहीं बनाना है, हल्का खड़ा शेप में हम इस तरह से राउंड बनाएंगे। अब ये हमारा कितना है टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ 15। तो हमारा जो 20 सेंटर आएगा वो 7.5 पे। 20 सेंटर हमारा किस पे है 7.5। ऐसे ही 7.5 हम नीचे निशान लगाएंगे 20 सेंटर के लिए। तो ये हमारा 20 सेंटर 7.5 पे आ गया। अब हमारी मोहरी कितनी है 8 इंच की। तो 4 इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे, 4 इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे। 4 इंच हमने यहाँ लगा लिया, 4 इंच हमने यहाँ लगा लिया। इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। आप आपकी मदद से इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे। यहाँ से इसको मिलाया, इस तरह से हम ये निशान लगा दिए। ऐसे ही सेफ पट्टी की मदद से इसको भी यहाँ से मिलाएंगे। ये हमारे सीधी लाइन है, इसी के बराबर में ही आना चाहिए। ये देखो, इसको इस तरह से मैंने ये मिला लिया। अब इसको ये कोना नहीं बनाना है, इसको हम हल्का सा राउंड दे देंगे। इसी की स्केल की मदद से इसको यहाँ से राउंड दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इसकी। यहाँ पे हमें कट लगाना है इस जगह। ये हमने कट लगा दी, जहाँ पे दोनों साइड हम कट लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया, इसको हम फ्रंट रेडी हो गया। अब हमें बैक पार्ट रेडी करना है, इसको इस तरह से ऊपर कर लेंगे। यहाँ पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिछा लेंगे। जैसे ऐसे ही बिछाना है जैसा हमारा पहले था, को सीधा बिछाना है आपको। और आपको यहाँ से 2-2.5 इंच नीचे ही रखना है। इस कपड़े से हमें 2.5 इंच नीचे रखना है, क्योंकि हमें पीछे का उठाव हमें 2.5-3 इंच उठाव में लेना होता है। तो इसको सीधा करना है हमको।
और आप सेंटर नाप लीजिए। इसमें हमारा जो 7.5 का हमारा सेंटर था ना, हम उसी 7.5 पे हमें ये सेंटर रखना है। ये किनारी को मिलाते हुए 7.5 ही आना चाहिए हमारा। तो ये हमारा 7.5 पे ही आ रहा है। तो इस तरह से 7.5 रखते हुए इसको इस तरह लाइन कर लेंगे। अब हमें क्या करें, ये तो हमारा सीधा जैसा है वैसे ही कटिंग होगा। बस आपको क्या करना है, यहां से इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारा क्रॉच एरिया, इसको पहले हम सीधी लाइन कर लेंगे। ये सीधा आ गया, इसको हम पहले सीधा कर लिया यहां से। अब आपको क्या करना है, यहां से हमें 2.5 इंच उठाना है बैक पार्ट को। कितना उठाना है, 2.5 इंच। हमने 2.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लिया इस तरह से। और स्केल की मदद से हमें इसको यहां से इस तरह से तिरछा ले लेंगे, फ्रंट पार्ट को मिलाते हुए। यहां से भी हमें 2.5 इंच लेना है, सीधा सीधा है कि 2.5 इंच ऊपर उठाना है, 2.5 इंच हमें यहीं लेना है क्रॉच एरिया को। ये हमारा 2.5 इंच आ गया। इसको भी इसी तरह से मिला लेंगे, इसको राउंड हल्का सा ऐसे। और नीचे से भी हमें 2 इंच लेना है। 2.5 इंच ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमें 2 इंच ही लेना है, क्योंकि ये हमें इसे फोल्ड करना है। ये हमने 2 इंच ले लिया। इसको सेफ पट्टी की मदद से इसको भी मिला लेंगे यहां से। ये हमने इस तरह से मिला लिया। अब आपको इस ये वाला जो साइड है हमारी किनारी वाली, इसको तो सेम कट करना है। और यहां से हमें 2.5 इंच पे जिस तरह से निशान लगा, उसी निशान पे हमें कटिंग करनी है। और यहाँ पे हमें कट लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने कट लगा लिया, एक है हमने बीच पीछे कट लगा लिया। अब जिस तरह से हमने इसकी कटिंग करी है, उसी तरह से हम मेन पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर को रखते हुए। तो ये दोनों मेरे पैंट की कटिंग हो गई है इस तरह से। ये बैक पार्ट की कटिंग है, ये मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब आपको क्या करना है, ये आसन है इस तरह से। देखो दोनों मेरे ये अस्तर है और ये दोनों मेन पार्ट है। इसको ऐसे ही रखना है। हम आसन की गुम सिलाई करेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक आधा आधा इंच पे हम सिलाई लगाएंगे। जितनी हमारी सिलाई मार्जिन है आधा आधा इंच पे, उतनी ही हम सिलाई लगाएंगे दोनों को। इस तरह से ये हमारी गुम सिलाई हो जाएगी आसन की। दो ये है देखो अस्तर, और दो हमारा मेन पार्ट है। इस तरह ये दो अस्तर है, दो मेन पार्ट, सेम ऐसे ही रखना है। और ऐसे ही इसकी भी पीछे वाले बैक पार्ट की भी हम इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। जब सिलाई लग जाएगी ना, उसके बाद आपको जब आप खोलोगे ना, तो इसको ऐसे खोलेंगे। देखो जी, इस तरह से हमारी ये अंदर सिलाई दब जाएगी ऐसे। ये हमारा उल्टा आ गया। ऐसे ही हम जब इसको खोलेंगे सीधे वो अपना मेन पार्ट को, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा ऐसे। तो ये हमारी गुम सिलाई हो जाएगी। इसको मैं मशीन पे बताऊंगी। उसकी सबसे पहले हम पॉकेट की कटिंग करना आपको बताते हैं। पॉकेट की कटिंग करनी है और बेल्ट की। ये फ्रंट पार्ट इस तरह से हम दोनों की सिलाई लगाने के बाद पहले हम पॉकेट की कटिंग करना बताए। तो पॉकेट हमें कितनी लेनी है, 13.5 इंच की। तो ये हमारा इस तरह से पार्ट है, इसमें इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो इसको अब जब हम नापेंगे कितना है हमारा, ये हमारा आ रहा है 15.5। तो हमें कितनी रखनी है, 13.5। तो 13.5 पे यहाँ निशान लगा लिया। यहाँ से हमें 7 इंच पे लगाना है, यहाँ से हमें 5 इंच पे लगाना है। इस तरह से कितना लगाया हमने, यहाँ पे 7, यहाँ पे हमने 5। इसको इस तरह से तिरछा कर लिया और हल्का सा इधर राउंड दे देंगे। हल्का सा यहाँ पे हमारा राउंड आएगा, जैसे हम मुड्डे की शेप देते हैं ना, इस तरह से हल्का सा राउंड। और यहाँ से हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारी वन साइड की पॉकेट हो गई, जो हमारी राइट हैंड पे लगेगी। उसके बाद आपको इस तरह से ये है, इसमें हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट हमारी कितनी है, 4 इंच की हम बेल्ट लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच की हमारी लास्टिक आएगी और 1.5 इंच की हमारी बेल्ट आएगी। तो हम 4-4 इंच की कपड़ा लेंगे। तो हमारे यहाँ पे लगा लिए 4 इंच पे, यहाँ पे निशान इस तरह से 4 इंच पे यहाँ लगा लिया। ये हमारा हल्का डिफेक्ट है, इसको हटा लेंगे। यहाँ से 4 इंच हम यहाँ लगा लेंगे। इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसको हम कट करके निकाल लेंगे।
ये मैंने 8 इंच की पट्टी ली है। हमारी यहाँ पे जिप लगेगी। ये जिप के लिए, साइड के लिए जो लेफ्ट हैंड पे लगेगी जिप हमारी। तो ये 8 इंच की है और ये हमारी है यहाँ से लेकर 3 इंच की। 3 इंच चौड़ी है और 8 इंच हमारी लंबी है। ये 4 इंच की मैंने बेल्ट और लास्टिक के लिए बेल्ट निकाल दी है। तो सबसे पहले हम आसन को ज्वाइंट करेंगे। आसन ज्वाइंट करने के बाद हम इसको खोलेंगे। उसके ऊपर चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगा लेंगे, हमारा बड़ी सिलाई। ये मैंने आसन जोड़ लिया इस तरह से और यहाँ पे 1-1 इंच की मैंने ये इस तरह से प्लेस डाल दी। यहाँ पे भी डल गई दोनों साइड। अब हमें क्या करना है, राइट साइड इस तरह से इसको घुमाएंगे। अपने राइट हैंड पे पॉकेट डलेगी हमें। तो पॉकेट हमने ये इस तरह से कटिंग कर रखी है। इसको इसको एक पार्ट को उठाएंगे और इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेके हमें 7.5 इंच पे, यहाँ से हमें 7.5 इंच पे निशान लगाने। देखो इस तरह से हल्का, यहाँ से हमने 7.5 पे लगाया और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे लगाया इस तरह से। और इसको तिरछा कर लेंगे ऐसे। पॉकेट हमारी 2 तरीके की लगती है। पहला मैंने बता चुकी, मैं ये दूसरी बता रही हूँ। तो ये दूसरी साइड से पॉकेट लगेगी इस तरह से। अब इस पे हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। अब इसमें आधा इंच मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग करके निकाल देंगे। अब इसके पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई लगानी, यहाँ पे हमें यहाँ पॉइंट पे सिलाई लगानी है। ये मैंने पॉइंट पे सिलाई लगा दी है। अब आपको क्या करना है, ये दूसरा पार्ट लेना हमें पॉकेट का। देखो एक साइड हमें एक से सिरा होना चाहिए। देखो इस तरह से इसको इस तरह से मिलाएंगे यहाँ से और इसको ऐसे कर रख के इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये जोड़ हमारा क्या अंदर आ जाएगा। यहाँ से हमने इसको अंदर करेंगे और इसको ऐसे सीधा। जो 1.5 इंच मैंने यहाँ पे कट लगाया था इसको मैंने 1.5 इंच, देखो ये मेरा बाहर आ गया। अब यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक सिलाई लगानी है। और ऐसे ही मेरे यहाँ पे नीचे सिलाई लगानी, इसको जोड़ लेंगे जिससे ये अपनी जगह से हिले नहीं। जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके निकाल लेंगे। ये देखो इस तरह से मेरी ये पॉकेट लग चुकी है। ये देखो अब हमें ये राइट हैंड पे हमारी पॉकेट है। अब लेफ्ट हैंड के क्या लगाना है, आपको जिप लगानी है। तो जिप मैंने जो 8 इंच की जो 2 स्टेप कटिंग करी थी, तो पहली स्टेप लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे डबल और इसको यहाँ से लेकर इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें पॉइंट पे सिलाई लगानी है। अब हमें ये दूसरी स्ट्रिप लेनी है, इसको ये दूसरी वाली, ये पहली हमने यहाँ लगा दी। अब हमें दूसरी लेनी, इसमें हमें चैन लगानी है। चैन को इस तरह से रखनी है। देखो ये खुला साइड है ना, खुले साइड पे हमें चैन रखनी है ऐसे। देखो इसको ऐसे रखनी है, चैन हमारी सीधी आ जाएगी। ये खुला साइड है, ये बंद साइड है। खुले साइड पे हमें सिलाई लगानी है। ये देखो ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, अब इसको इस तरह से रखेंगे। देखो यहाँ से ये हमारा यहाँ पे ये पॉइंट आया, इसको ऐसे खोलेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें इसके आधा इंच अंदर लगानी है। ये हमने ये सिलाई लगी ना, इससे आधा इंच अंदर इस तरह से रखेंगे। अब सिलाई लगाएंगे सीधी बिल्कुल। ये देखो मेरी ये चैन लग चुकी है इस तरह से। देखो ये चैन लग गई। अब इसको हम बैक पार्ट से अटैच करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। इसको देखो इस तरह से सीधा रखेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया ना, ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसको इस तरह से सीधा रख के सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब इस तरह से हम ये पीछे का बैक पार्ट रखेंगे
और ये चैन है हमारी, देखो इस तरह ये चैन है, बैक पार्ट को रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम ये पूरी सिलाई लगा लेंगे। मेरे बैक पार्ट पे इस तरह से सिलाई लग गई। अब ये कपड़ा हमारे इस जगह नहीं आया तो इसको हम इसलिए पॉइंट पे यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे ऐसे पॉइंट पे, जिससे हमारे कपड़ा नहीं आए, अपनी जगह पे बैठ जाए। इस तरह से हम पॉइंट, इस तरह से पॉइंट की सिलाई लगी। अब हमें क्या करना है, इसको रखेंगे ऐसे, इस तरह से बराबर मिलाते हुए। ये हमने बराबर मिलाया इसको, यहां से हम सिलाई लाएंगे, यहां से, ये देखो यहां से हम सिलाई लाएंगे बराबर में रखते हुए। इस तरह से यहां से सिलाई ला के हम पूरे नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। देखना आपका ये कट हमारा मिलना चाहिए, यहां से लेकर बराबर में हमारा कट मिलना चाहिए इस तरह से। ये देखो, अब इसको मैं सीधा करूंगी। ये देखो ये मेरी ये सिलाई लग चुकी है। अब आपको क्या करें, इसको इस तरह से रखेंगे हम। ये हमने चैन इस तरह से बंद करी इसको, ये देखो चैन इसको हम अच्छे से बंद कर लें ऐसे। अब हमें यहाँ पे हमें अगर हम इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा खुल जाएगा। इसको क्या करना है, इसको इस तरह से सीधा रखना है, जिससे हमारी ये चैन इस तरह से ओवरलॉक होके हमको अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहां से लेकर हमें यहां तक, ये हमारा कहाँ तक जोड़ आ रहा है, यहां से यहां तक हमें सिलाई लगानी है। लेकिन जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ना, तो ये हमारा ये दूसरी वाली पट्टी ना, इसको इस तरह यहाँ साइड करना है, इसको इसके बराबर में नहीं मिलाना, हमें इसको यहाँ पे रखना है। तो अब हम इसको ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से चैन को हमने बंद करी, यहां से सिलाई मिलाते हुए। ध्यान रखना ये हमारा कपड़ा नहीं सिलना चाहिए, दूसरी वाली जो पट्टी है वो हमारी सिलनी नहीं चाहिए। अब देखो हम यहाँ तक लिया है, इसको यहाँ तक लाने के बाद अब हम इसको इस तरह से रखेंगे सुई को अंदर करके। अब हम इस कपड़े को इसको अंदर कर लेंगे, सीधा कर लेंगे अंदर के साइड, सुई को बाहर निकाल देंगे पहले। अब इसको अंदर कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे इस तरह से पक्का कर लेंगे इसको, यहाँ से पक्का करने के बाद इसको इस तरह से घुमाएंगे हल्का सा, और हल्का सा इस जगह पॉइंट पे हम अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब इसको निकाल देंगे हम। ये देखो ये मेरी अच्छे से ये देखो उल्टे साइड से दिखा सकती है, देखो आपकी कितनी फिनिशिंग के साथ ये बनी हुई है। ये देखो ये हमारा उल्टा साइड है, बिल्कुल कोई भी झोल नहीं है। ये हमारा सीधा हो गया इस तरह से। जब हम ये चैन खोलेंगे ना, तो जब भी कभी ओपन हो जाती है ना चैन, तो हमारी इस पट्टी की वजह से हमारी स्किन नहीं दिखाई देती, इसलिए हमें ये पट्टी लगानी होती है। इसको इस तरह से अंदर करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेल्ट रेडी करनी है। बेल्ट आपको कितनी रेडी करनी है, बेल्ट आपको देखो यहाँ से नापना आपको इंची टेप से। देखो ये बेल्ट हमारी आ रही है प्रॉपर 21 इंच आ रही है। इससे आपको 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि ये हमारी अंदर फोल्ड होगी हुक के लिए। तो इसलिए हमें कितनी है, ये हमारी आ रही है 21 इंच, तो हमें आपको कितनी रखनी है 24 इंच, कम से कम 2-2.5-3 इंच हमें एक्स्ट्रा रखनी है। तो हमने ये बुकरम की पट्टी ली है, ये हमारी आएगी 23-24 इंच। इस तरह से हम ये बेल्ट लेंगे, यहां से ½ इंच इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा दें। यहां से हम कट करके निकाल दें। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको निकाल देंगे। हमें सिर्फ सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। अब हमें ये फ्रंट पार्ट लेना है,
और इसमें से हमें 2 ढाई जिसको मिलाएंगे यहाँ से, इस तरह से उल्टा साइड रखेंगे और इसको इससे मिलाएंगे। आधा इंच पहले हम बाहर निकाल देंगे इसको, आधा इंच बाहर निकालने के बाद फिर इसको बराबर से नापते हुए ऐसे, इसके बाद हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। जब भी आप सिलाई लगाए इस निशान से थोड़ा सा अंदर के साइड ही लगाना, हट के हल्का सा, निशान से हल्का सा हट के लगाना है। इसके बाद इसको इसको सीधा पलट लेंगे। अब यहाँ पे हम पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें पॉइंट की सिलाई लगा, पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद अब उसके ऊपर 1 पॉइंट की एक और सिलाई लगा। अब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा इसको कट करके निकाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हुक लगाएंगे। हुक मेरा सिलने वाला का टाकने वाला हो तो पहले आपका टकेगा, उसके बाद इसको फोल्ड होगा, लेकिन मेरा सिलने वाला है इसलिए मैं इसको पहले ही फोल्ड करूंगी। इस तरह से फोल्ड करके हमें यहाँ तक फोल्ड करना है जितनी हमारी ये पाइप ये पट्टी है इसके बराबर में। इसको ऐसे कट करके हम मैं निकाल दूंगी। ये देखो मेरी ये इस तरह से बेल्ट रेडी हो गई है। अब आपको इस तरह से लास्टिक भी रेडी करनी है। तो लास्टिक आपको चाहे आप गुम सिलाई में साइड से जो गुम सिलाई लगा सकते हैं, चाहे पहले लास्टिक लगा के आप वो पहले लास्टिक लगा लो, उसके बाद आप साइड से सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं बिना गुम वाली बता रही हूँ। इस तरह से उल्टे साइड रखेंगे इसको और इस तरह से यहाँ से लेकर हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। पहले इस पट्टी को हम ज्वाइंट कर ले रहे हैं। देखो यहाँ से लेंगे हम उल्टे साइड से, इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसको भी हमें 2.5-3 इंच तक एक्स्ट्रा ही रखना है। हमें ये कितना रखना है, ऐसे 3 इंच तक, हमें 2.5-3 इंच तक इसको भी एक्स्ट्रा रखना है। अब हम इसके क्या करेंगे, जैसे हमारे ये इसको हम दबाव दे देंगे। यहाँ पे हम पहले इसको आधा इंच दबा के पहले हम ये दबाव में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद आपको लास्टिक लेनी है। लास्टिक आपकी जो भी कमर हो उसमें आधा हाफ करके उसका 4-5 इंच 4 इंच हमें माइनस करना होता है। तो नहीं हो तो इसका 1 पार्ट भी ले सकते हैं, हमारा बैक पार्ट का 1 पार्ट। देखो यहाँ तक ये निशान लगा लिया मैंने। सबसे सिंपल तरीका है, 1 पार्ट ले लिया मैंने। इसको कट करके निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पहले इसको टाक लेंगे, अच्छे से पक्का कर लेंगे। यहाँ से लेकर इसको रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको इस तरह से पक्का कर लेंगे। ऐसे ही हमें दूसरे साइड पक्का करना है इसको, ऐसे ऐसे ही हमें दूसरे साइड करना है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको आधा इंच दबाते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे। और हल्का सा लास्टिक खींचते जाएंगे इस तरह से अपने साइड। ध्यान रखना लास्टिक नहीं सिलनी चाहिए। अब इस तरह के इसको बराबर में खिंचाव करके लास्टिक को एक से बराबर कर लेंगे। देखो इस तरह से। अब हमें 20 सेंटर पे सिलाई लगानी है। इसको हल्का पीछे खिंचाव करते जाएंगे और आगे भी खिंचाव, आगे लास्टिक खींचनी है इस तरह से और पीछे भी खींचनी। इस तरह से खिंचाव करने से हमारी लास्टिक फोल्ड नहीं होती।
तो आप देख सकते हैं, देखो मेरी पीछे लास्टिक कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। ये मेरी साइड जिप पे लग चुकी है, देखो इस तरह से। यहाँ पे हुक आ जाएगा, यहाँ पे बटन लगेगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको सीधी सीधी सिलाई यहाँ से मिलाते हुए ये हमारी साइड पे सिलाई लग जाएगी ऐसे। देखो यहाँ से लेकर मैं साइड से ये पूरी सिलाई लग जाएगी इस तरह से। उसके बाद आपको मोहरी फोल्ड करनी है, जहां से हमने कट 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 लगाया है ना, इस तरह से कट से कट मिलाते हुए इसको फोल्ड करना है। इसको ऐसे करके, ये ऐसे करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ से लेकर पूरी इस तरह से इसको भी इस तरह से पूरी सीधी सीधी हम इसको भी आसन से आसन मिलाते हुए इसको भी हम सीधे सीधे सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमारी पैंट रेडी हुई। अब मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मेरी फाइनल पैंट का लुक देख सकते हैं आप। तो ये मेरी साइड्स पे जिप लग चुकी है, इस तरह से जिप आ जाएगी और ये लॉक हो जाएगा। ये हुक मैंने लगा दिया है इसमें साइड पे, और अब इधर ये सीधे साइड पे मेरी पॉकेट हो गई। तो आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कि ये फाइनल लुक है इसका। और इसमें आप प्रेस लगा के और अच्छे से क्रीज बन सकती है इसकी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।